इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर कमांडर अबू दुजाना का सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हकरीपोरा इलाके में अबू दुजाना छिपा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया, उसे ढेर कर दिया। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम भी था। आपको बता दें, इससे पहले भी दुजाना का सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लेकिन 2 बार वो चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। 7 साल से कश्मीर में सक्रिय था अबू दुजाना। दक्षिण कश्मीर में इसका काफी प्रभाव था, वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय था और आज ये एक एनकाउंटर में मारा गया है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, इस पूरे एनकाउंटर के बारे में जरा बताएं। देखिए, सुबह 4:30 बजे सबसे पहले एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था भारतीय सेना और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी को कि अबू दुजाना और साथ में उसके साथ एक और जो आरिफ नाम का आतंकी है, जो A+ कैटेगरी का है, वो ये दोनों एक इस लोकेशन पे छुपे हुए हैं। और उसके बाद कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सीआरपीएफ की 182 बटालियन, 183 बटालियन और 55 RR राष्ट्रीय राइफल भारतीय सेना की और साथ में एसओजी ने जॉइंट ऑपरेशन किया। जीरो इन करने के बाद लगातार फायरिंग शुरू हुई और इसको चारों तरफ से घेराबंदी की गई। स्पेसिफिक जानकारी अबू दुजाना की थी, इसीलिए जब फायरिंग हो रही थी तो उस दौरान ये पूरा तय करना जरूरी था कि क्या ये अबू दुजाना है या नहीं। अबू दुजाना के बारे में ये बताना बेहद जरूरी है कि अबू दुजाना पहले लश्कर में था और वो जब उसका फ्रैक्शन हुआ तो उसके बाद उसने अपना नया आतंकी संगठन बना लिया था। और दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि जाकिर मूसा जो अंसार वजाहत उल हिंद नाम का संगठन बनाया था और उसके बाद अबू दुजाना A++ कैटेगरी का है और यानी खूंखार आतंकी है, जिसके ऊपर 15 लाख से ऊपर का इनाम है। ये पाकिस्तान का रहने वाला है। 2014 में इसने भारत में घुसपैठ कर कश्मीर के साउथ कश्मीर में अपना अड्डा बनाया था और वहीं पर ये लगातार लोगों को रिक्रूट कर रहा था। उसके साथ साथ ये लोगों को भड़का भी रहा था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये भी जानकारी थी कि अबू दुजाना ही वो है जिसने OGWs तैयार किए बेहद बड़े भारी तादाद में। उसके साथ साथ लोगों के कनेक्टिविटी का संपर्क में था। नए लड़कों को रिक्रूट यही कर रहा था, चाहे वो उनको हथियारों का लालच दिखा के या फिर जनाजे में जाके अपने आप को ग्लोरीफाई करके फायरिंग कर और फिर उनको अपने साथ ले जाता। तो ये अभी स्पेसिफिक जानकारी है भारतीय सेना के सोर्सेज और सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक। अब से कुछ देर बाद इसका औपचारिक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और अबू दुजाना के साथ जो दूसरा मारा गया है उसका नाम आरिफ अल-दर है, जो कि साउथ कश्मीर के ललेहार इलाके का ही रहने वाला है। मनीष, आपको रोकेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी MM खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। खजूरिया साहब, अबू दुजाना का मारा जाना आप कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देख रहे हैं, क्योंकि 7 साल से यहाँ पर सक्रिय था, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, खास करके क्योंकि ये बाहर बलूचिस्तान का रहने वाला था। अपना ठिकाना इसने पामपुर में बना लिया और यहाँ पर इसने अपना इन्फ्लुएंस यूथ में, खास करके साउथ कश्मीर के यूथ में बहुत एक्सटेंड कर लिया था। इसकी असली जो किरदार, जो सबसे बड़ा कंट्रोल इसका सामने आया, वो बुरहान वानी के मरने से पहले जो मरने के बाद था। और आपको याद होगा कि हाफिज सईद ने खुद कहा था कि बुरहान, ये अबू दुजाना हमारा जो कमांडर है वो वहाँ पर लीड कर रहा है और ये वहाँ पर जुलूस में नारे लगाता देखा गया था। उसने कहा कि हम बुरहान वानी का बदला लेंगे। और साउथ कश्मीर में और बाकी जगह भी जहाँ कहीं इनकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुई है, इनके स्ट्राइक्स में, इनके हमलों में बहुत हद तक जिम्मेदार था। तो इसके मरने से एक बहुत बड़ा वाक़या पैदा हो गया है और उसके लिए जो भी वो आदमी दूसरा ढूंढते हैं उसको बहुत टाइम लगेगा इसको अपनी स्टेटस को एनहांस करने के लिए। इसलिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि इसको रिलेंटमेंटली सारे इस ऑपरेशन को परस्यू करें। जो जाना गया उसके साथी के मरने से मामला खत्म नहीं होता है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और जितना भी हम आगे बढ़ सकें अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन का सीजन भी बड़ा थोड़ा बाकी रह गया है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुबारक देने की जरूरत है और उन लोगों को भी मुबारक है जिन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। और आम आदमी अपनी जगह पर खुश है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बोझ था उनके सर पर, तो उनकी आम जिंदगी में जो खलल पड़ा उसके लिए सब लोग अबू दुजाना को ही जिम्मेदार करार दे देते।
खजूरिया साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लड़ाई बाकी है। लेकिन अबू दुजाना का मारा जाना वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुरक्षा बल लंबे समय से इसकी तलाश कर रहे थे। 2 बार पहले भी इसको घेरा गया, लेकिन ये फरार होने में कामयाब हो गया था। और एक तरह से कहें कि ये आतंक का एक नया पोस्टर बॉय बन रहा था। हालांकि काफी लंबे समय से सक्रिय जरूर है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रणनीति अपनाई, जिस तरह से घेराबंदी की, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार इसे मार गिराया,